तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th की सोशल साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों पहला चैप्टर सिविक्स का सत्ता की साझेदारी। तो मैंने आपको बच्चों पार्ट 1 इसका करा दिया था, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको बच्चों कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है और सत्ता की साझेदारी आखिरकार आवश्यक क्यों होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसमें आपके दो देशों का एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों श्रीलंका के बारे में, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेल्जियम के बारे में। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे अच्छे से श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका को पढ़ने से पहले बच्चों इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन था बच्चों। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन था। श्रीलंका जो है वो दक्षिण एशिया में है, साउथ एशिया में श्रीलंका है। साथ ही साथ में बच्चों श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? 1948 में आज़ाद हुआ था। और श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश किसे कहते हैं बच्चों? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम द्वीपीय देश कहते हैं। अगर पूछे आपसे कि श्रीलंका की आबादी कितनी है, तो श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो कि हमारे राज्य हरियाणा से मिलती जुलती आबादी इसकी है, यानी लगभग हरियाणा के बराबर ही आबादी इसकी है। और श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? 1948 में आज़ाद हुआ था। ये कैसा देश है? ये एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीपीय देश। दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है कौन सा देश बच्चों? श्रीलंका। साथ ही साथ में श्रीलंका में अगर पूछे कि यहाँ पे बच्चों क्या है, बहुत ही विविधता पाई जाती है। विविधता कैसे? तो यहाँ पे 2 सामाजिक बनावट 2 हैं बच्चों। एक है सीलोन सिन्हली, एक ही क्या है बच्चों? सिन्हली। और दूसरे क्या है बच्चों? तमिल। और तमिलों ने एक उग्र अपना संगठन बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं? लिट्टे। लिट्टे का मतलब क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। ये लिट्टे की फुल फॉर्म है। और लिट्टे का हेड कौन था? प्रभाकरण था। कौन था? प्रभाकरण। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सामाजिक बनावट में विविधता देखने को मिलती है कहाँ पर? श्रीलंका में। और श्रीलंका कैसा देश है? द्वीपीय देश है। आबादी कितनी है? लगभग 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के बराबर है। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सीलोन था। आज़ाद कब हुआ श्रीलंका? 1948 में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे 1 मार्क में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एक उग्र तमिल संगठन था जिसका नाम क्या था? लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम होता है बच्चों। साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर श्रीलंका ने क्या किया था? बहुसंख्यकवाद को अपनाया था। बहुसंख्यकवाद मतलब क्या होता है? एक होता है बहुसंख्यक। क्या होता है? बहुसंख्यक, यानी जो संख्या में ज़्यादा है। जैसे वहाँ बहुसंख्यक कौन थे? सिन्हली थे, वो संख्या में ज़्यादा थे। और एक होता है अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम थे, जैसे कि तमिल कम थे। श्रीलंका ने क्या अपनाया? बहुसंख्यकवाद की हम ज़्यादा हैं, हम ही शासन करेंगे। और जिसकी वजह से क्या हुआ? वहाँ पे गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध मतलब एक ही देश के लोग जब आपस में लड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। और जब गृह युद्ध हुआ तो उसको भारत ने देखा, एक पड़ोसी होने का धर्म अपना निभाया। 1987 में भारत ने क्या किया? शांति सेना भेज दिया बच्चों वहाँ पे। शांति सेना भेजने के बाद क्या हुआ? 2 साल के अंदर 1989 में उसको वापस बुला लिया। क्यों बुलाया? क्योंकि श्रीलंका के लोगों को लगा, सिन्हली समुदाय को, तमिल समुदाय को लगा कि भारत उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, जिसका वो बुरा माने बच्चों। इसलिए हमने क्या किया? अपनी शांति सेना को 1989 में बुला लिया 2 साल बाद। और ठीक 2 साल बाद बच्चों 21 मई 1991 में जो लिट्टे था ना, उसने भारतीय प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे बच्चों राजीव गांधी की हत्या करवा दी थी। और इसको हत्या कैसे कराई थी बच्चों? मानव बम से। मानव बम के द्वारा राजीव गांधी जी एक सभा सम्मेलन करे थे और वहीं पे उनकी क्या की थी बच्चों? हत्या करा दी गई थी। और लिट्टे का हेड कौन था बच्चों? प्रभाकरण था। प्रभाकरण की मृत्यु 2009 में हो गई थी। अब प्रभाकरण मर गया तो लिट्टे भी क्या हो गया था? खत्म ही हो गया था। तो देखते हैं बच्चों 1987 में भारत सरकार ने क्या किया? गृह युद्ध से निपटने के लिए शांति सेना भेज दी अपनी श्रीलंका में। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसको अंदरूनी मामला बोला था बच्चों। और 1989 में क्या हुआ? हमने अपनी शांति सेना वापस बुला ली। लेकिन 21 मई
1991 को राजीव गांधी की क्या हुआ, हत्या करा दी बच्चों उन्होंने। और मई 2009 में साथ ही साथ में प्रभाकरण भी मारा गया, लिट्टे खत्म हो गया, तो वहाँ पे जो संघर्ष था वो भी खत्म हो गया। एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि श्रीलंका की उपलब्धियाँ क्या है। तो श्रीलंका की 2 उपलब्धियाँ बच्चों, नंबर 1 है कि उसने जनसंख्या को नियंत्रण कर रखा है, और दूसरा दक्षिण एशिया में सबसे पहले उदारीकरण करने वाला अपनी अर्थव्यवस्था को पहला राज्य कौन है, श्रीलंका है, पहला देश है दक्षिण एशिया के अंदर, तो श्रीलंका है बच्चों। तो आपसे अगर पूछे बच्चों श्रीलंका के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। श्रीलंका कैसा देश है, एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सीलोन नाम था, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। तो श्रीलंका की अगर पूछे उपलब्धि, तो उपलब्धि बच्चों इसकी 2 थी। 2 उपलब्धि क्या थी, सबसे पहला था कि इसने श्रीलंका ने क्या किया था, जनसंख्या नियंत्रण, यानी अपने वहाँ पे जनसंख्या पे नियंत्रण किया था, तो ये पहली उपलब्धि थी। दूसरी उपलब्धि इसकी क्या थी, दूसरी उपलब्धि थी बच्चों कि सबसे पहले इसने क्या किया था, उदारीकरण किया था। क्या किया था, उदारीकरण किया था अपनी अर्थव्यवस्था को, तो ये इसकी दूसरी उपलब्धि थी। उसके बाद आता है बच्चों कि श्रीलंका की आबादी में जातीय समूह के लोग कैसे थे, किस प्रकार थे। तो सिनेली कितने थे बच्चों, 74% थे श्रीलंका में, और साथ ही साथ में तमिल कितने थे, 18%, यानी सिनेली जो थे ना वो ज़्यादा थे। सिनेली कितने थे, 74% थे, और जितने सिनेली थे बच्चों वो बौद्ध धर्म को मानते थे, है ना, बौद्ध धर्म को। जो तमिल थे बच्चों वो 18% थे, यानी सेकंड नंबर पे कौन थे, तमिल थे। और तमिल क्या थे, ये इनका धर्म क्या थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। और जो तमिल थे ना ये 2 प्रकार के थे बच्चों, एक श्रीलंका के मूल के तमिल थे, और दूसरे कौन थे, हिंदुस्तानी तमिल, यानी हमारे वहाँ के तमिल थे। तो 2 थे, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल थे, यानी जो श्रीलंका में रहते थे, और दूसरे कौन से थे, हिंदुस्तानी तमिल थे, यानी भारतीय तमिल थे, ना 2 प्रकार के थे ये तमिल। 18% जो थे ना ये तमिल मुख्यतः हिंदू और मुसलमान दोनों थे, और श्रीलंकाई मूल के तमिल तो हिंदुस्तानी तमिल थे। सिनेली जो थे 74% थे, और इसमें मुख्यतः बौद्ध धर्म के थे, है ना। 7% बच्चों ऐसे लोग थे जो दोनों भाषाएं बोलते थे, यानी सिनेली भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे, और जो मुख्यतः ईसाई धर्म के थे। कौन से धर्म के थे, ईसाई धर्म के थे। जो सिनेली थे ना वो क्या थे, जैसा कि आपको दिख रहा है बहुसंख्यक थे, और बहुसंख्यक किसे कहते हैं, जो ज़्यादा हो, बहुसंख्यक ज़्यादा संख्या में हो, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कम संख्या में हो। इस वजह से देश की निर्वाचन सरकार ने क्या किया, सिनेली के नेताओं ने सिनेली समुदाय के पक्ष में कोई नीतिगत कई सारे नीतिगत कदम उठाए। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सिनेली ज़्यादा थे, तो वहाँ की सरकार ने सिनेलियों के लिए ज़्यादा क्या किया था, पक्ष में इनके लिए कई सारे नीतिगत यानी कानून बनाए थे, और तमिलों को क्या किया था, अनदेखी किया था बिल्कुल। जिसमें प्रमुख है बच्चों 1956 का संविधान संशोधन, यानी जो कानून था 1956 में आया था जो कानून, वो सबसे प्रमुख कानून था। इसमें बच्चों कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए थे जिनसे तमिल लोगों को जो श्रीलंका में बेगानापन महसूस होने लगा, ऐसा लग रहा था वो तमिलों का है नहीं बल्कि पूरी तरह से सिनेलियों का है। तो इसमें नंबर 1 क्या किया गया था बच्चों, जो सिनेली भाषा थी ना, सिनेली भाषा को एकमात्र वहाँ की सरकार ने राजभाषा बना दिया बच्चों, एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, और तमिलों की अनदेखी की बच्चों। दूसरा क्या किया, जो जितनी भी यूनिवर्सिटी थे, है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी थे, प्लस में स्कूल थे बच्चों, साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट में जो सिनेली भाषा है ना बच्चों, सिनेली भाषा को क्या किया था, प्राथमिकता दी थी। साथ ही साथ में नए संविधान में ये भी कहा गया था कि सरकार सिर्फ बौद्ध मत यानी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्थान होंगे ना उनको संरक्षण देगी, यानी बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी। और इन सभी से क्या फैसलों से क्या हुआ था, जो तमिल थे ना, तमिल बेगानापन महसूस करने लगे, है ना, और तमिलों की जो नाराजगी थी वो ज़्यादा बढ़ रही थी। तो नंबर 1 क्या था बच्चों, 1956 के कानून में सिनेली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में सिनेलियों को प्राथमिकता की नीति बनाई गई थी। नए संविधान में भी प्रावधान किया गया था कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी, क्योंकि अधिकतम सिनेली जो है बौद्ध धर्म के थे। इन सभी फैसलों से श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ गई, और तमिलों की मना स्थिति कैसी हो गई बच्चों, तो कि सरकार में जो है बौद्ध धर्मावलंबी के सिनेली भाषा के नेता ही हैं,
इनके नेतृत्व वाली सरकार जो राजनीतिक पार्टियां तमिल लोगों यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो तमिल लोगों की भाषा और संस्कृति के प्रति असंवेदनशील है, यानी उनको कोई लगाव नहीं है खास तमिलों से। और संविधान और सरकार की नीतियां दोनों ही तमिलों को अपने अधिकारों से वंचित कर रही हैं बच्चों, यानी कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं, है ना। नौकरी हो गया, अन्य सुधार कार्य हो गए, उनके प्रति क्या हो रहा है, भेदभाव अपनाया जा रहा है, यानी नौकरी और अन्य सुधार कार्य में भी तमिलों के साथ क्या हो रहा है बच्चों, भेदभाव हो रहा है, ऐसा तमिलों का मानना था बच्चों, और इसीलिए वो बेगानापन महसूस करने लगे। उसके बाद बच्चों तमिलों के बेगानापन महसूस करने के बाद इसका परिणाम क्या हुआ, तो तमिल और सनेली के संबंध आपस में खराब हो गए, जैसे एकता के संबंध है। जाहिर सी बात है 74% कौन है बच्चों, सनेली, 18% कौन है, तमिल है, और 7% ऐसे जो दोनों हैं और वो ईसाई धर्म के हैं बच्चों। तमिल कौन से, हिंदू और मुसलमान है, और ये कौन से हैं बच्चों, बौद्ध धर्म के हैं। तो इनके बीच में संबंध क्या हुआ, बिगड़ने लगे। और श्रीलंकाई तमिल जो है, जो श्रीलंकाई तमिल है ना, जो वो इन यहाँ पे इन है बच्चों, इन नीतियों के विरुद्ध संगठित हो गए, यानी एक हो गए, और उन्होंने राजनीतिक अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों का निर्माण भी किया, और अपनी मांगों को मनवाने हेतु उन्होंने क्या किया, संघर्ष भी किया, है ना। क्या किया उन्होंने, संघर्ष किया। तमिल ज़्यादा नहीं मांगते थे बच्चों, तमिल की मुख्य मांगी क्या थी कि तमिल को क्या करे, राजभाषा बना दे, क्षेत्रीय उनको स्वायत्ता दे दे, जहाँ पे तमिलों की संख्या वहाँ पे तमिल को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दे, जो सिनली को दे रहे वही तमिल को दे, है ना। लेकिन क्या हुआ बच्चों, ऐसा माना ही नहीं गया। तो बाद में टकराव क्या हुआ, धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल गया। एक पूछता है बच्चों आपसे, गृह युद्ध किसे कहते हैं, जब एक देश के लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो इसे हम गृह युद्ध कहते हैं, है ना। तो अगर पूछो बच्चों, दोनों पक्षों के हजारों लोग इससे मारे गए, परिवार जो है, कई परिवार बिखर गए, परिवार को दूसरे देशों में जाकर शरणार्थी बनना पड़ा, कई लोगों की रोजी रोटी जो थी वो भी चौपट हो गई, और गृह युद्ध से देश का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो है जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। ये गृह युद्ध समाप्त कब हुआ, 2009 में। और मैंने बताया था बच्चों 2009 में क्यों हुआ था, क्योंकि लिट्टे का हेड कौन था, प्रभाकरण था, जैसे कि मैंने बताया था ना, लिट्टे बनाया था, लिट्टे, LTT, लिबरेशन टाइगर्स तमिलिलम, और इसका हेड कौन था, प्रभाकरण। और ये मारा कब गया था, 2009 में, और इसीलिए 2009 में क्या हुआ था, गृह युद्ध समाप्त हो गया था। तो ये था बच्चों आपके श्रीलंका के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों बेल्जियम के बारे में। तो बच्चों आपका अगला है बच्चों बेल्जियम के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका ने क्या किया, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया, और इसी वजह से वहाँ पे क्या हो गया था, गृह युद्ध हो गया था। अब हम देखेंगे बच्चों बेल्जियम ने इस जातीय बनावट की समस्या से कैसे अपने आप को गृह युद्ध से इसने बचा लिया, और बेल्जियम के मॉडल की तारीफ बच्चों क्यों होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों बेल्जियम के बारे में छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बेल्जियम आज़ाद कब हुआ था बच्चों, 4 अक्टूबर 1830 में क्या हुआ था, बेल्जियम आज़ाद हो गया था। और बेल्जियम कहाँ पर है बच्चों, यूरोप में। तो यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम है। और अगर पूछे बच्चों क्षेत्रफल में किससे, हरियाणा से भी छोटा है, हरियाणा से छोटा है बच्चों। और अगर पूछे आबादी लगभग इसकी कितनी है बच्चों, 1 करोड़ आबादी है ना। और जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम की मुद्रा का नाम क्या है बच्चों, यूरो, यानी यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। बेल्जियम के पड़ोसी देश भी है बच्चों, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे, ये बेल्जियम का मैप है। और ये जो ब्रुसेल्स लिखा है ना बच्चों, ब्रुसेल्स ये बेल्जियम की राजधानी है, क्या है, राजधानी, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है ना। और ब्रुसेल्स में बच्चों यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, किसका, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। तो इसके पड़ोसी देश बच्चों फ्रांस है, साथ ही साथ में लग्जमबर्ग है, जर्मनी, नीदरलैंड। तो ये बेल्जियम के पड़ोसी देश है बच्चों, ये क्या है, बेल्जियम है। और बेल्जियम के पड़ोसी देश कितने हैं, 4, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम के 4 पड़ोसी देश है बच्चों, जैसा कि दिख रहा है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। अगर पूछो बेल्जियम आज़ाद कब हुआ, 4 अक्टूबर 1830 में बेल्जियम आज़ाद हुआ। बेल्जियम की समाज की जातीय बनावट भी विविधता वाला है। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है बच्चों, क्षेत्रफल में हरियाणा से भी छोटा है, आबादी हरियाणा से आधी है। और कितनी है बच्चों, लगभग 1 करोड़ आबादी है किसकी, हरियाणा से आधी है, यानी 1 करोड़ आबादी इसकी है। श्रीलंका की कितनी थी बच्चों, 2 करोड़ थी, इसकी कितनी है, 1 करोड़। यहाँ की मुद्रा का नाम यूरो है बच्चों। और पड़ोसी देश कितने हैं, 4, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अगर पूछे आपसे बच्चों कि जाति या एथनिक किसे कहते हैं, एथनिक, जाति या एथनिक किसे कहते हैं, तो ऐसा सामाजिक समूह जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग मानता है
उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जाति या एथनिक कहते हैं। तो ऐसा सामाजिक समूह जो इसमें हर जो समूह है अपनी संस्कृति को अलग मानता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, बेल्जियम का मैप है। बेल्जियम के पड़ोसी देश 4 है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, है ना। उसके बाद आता है बच्चों कि इस देश के जो महत्वपूर्ण हिस्से थे और उस हिस्से में किस जाति बनावट के लोग कितना रहते थे उसके बारे में पढ़ने वाले बच्चों। तो इस देश के बच्चों 2 महत्वपूर्ण हिस्से थे। एक का नाम है बच्चों फ्लेमिश, क्या नाम है, फ्लेमिश, और दूसरे का नाम है बच्चों वेलोनिया। फ्लेमिश क्षेत्र और वेलोनिया क्षेत्र, तो ये फ्लेमिश और वेलोनिया। फ्लेमिश में अगर पूछे बच्चों तो यहाँ पे 59% हिस्सा रहता है और 59% हिस्सा जो भाषा बोलते हैं ना उसे हम डच कहते हैं। यानी डच कितने थे बच्चों, 59%, और ये कहाँ थे, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे। उसके बाद आएगा बच्चों वेलोनिया क्षेत्र। वेलोनिया में यहाँ की कुल आबादी का 40% हिस्सा रहता था वेलोनिया क्षेत्र में, और यहाँ पे भाषा कौन बोलते थे बच्चों, फ्रेंच। कौन सी बोलते थे, फ्रेंच। यानी फ्रेंच कितने थे बच्चों, 40% थे। इसका मतलब डच कितने परसेंट है बच्चों, 59%, और फ्रेंच कितने हैं बच्चों, 40%। तो बहुसंख्यक कौन हुआ बच्चों, डच। अल्पसंख्यक कौन हुआ, फ्रेंच। लेकिन जो यहाँ अल्पसंख्यक थे ना वो क्या थे, फ्रेंच कौन थे, समृद्ध थे। यानी इनको शिक्षा सुविधा का विकास हुआ था, उसमें इनको लाभ मिला था। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच जो यहाँ पे क्या थे बच्चों, समृद्ध थे, और डच इसलिए यहाँ पे बेगानापन महसूस कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि अल्पसंख्यक जो फ्रेंच थे ना वो समृद्ध थे, फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध थे। इन्हें आर्थिक विकास का लाभ अधिक प्राप्त हुआ था और इन्हें शिक्षण का लाभ भी अधिक मिला, जिससे डच भाषी लोग क्या थे, वो नाराज़ रहते थे। यानी इनको क्या था, इनको शिक्षण का वो था, और ये कैसे थे बच्चों, समृद्ध थे, है ना। और इसका परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पे 1950 से लेकर बच्चों 1960 के बीच में क्या हुआ, तनाव बढ़ गया। यानी फ्रेंच और डच के बीच में तनाव बढ़ गया, और जब तनाव बढ़ा बच्चों तो इससे समस्या उत्पन्न हुई। क्या कि बहुसंख्यक तो डच भाषी थे, लेकिन धन और समृद्धि में फ्रेंच भाषी से कमज़ोर थे वो लोग। तो बेल्जियम में जो डच भाषी 59% थे ना और फ्रेंच भाषी 40% थे, वो जो डच थे ना वो फ्रेंच पे अपनी हिस्साएँ थोपना चाहते थे, और वो थोप भी सकते थे बच्चों। लेकिन बेल्जियम ने समझदारी का मॉडल अपनाया। जब भी तो बेल्जियम की जो मॉडल होती है ना उसकी तारीफ करते हैं। क्या अपनाया था बच्चों, तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका के नेताओं से अलग रास्ता अपनाया। अगर पूछे श्रीलंका जो था ना, श्रीलंका ने तो डायरेक्ट क्या अपना लिया था, बहुसंख्यकवाद, लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों व सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया, और 1970 और 93 के बीच बेल्जियम की सरकार ने संविधान में 4 बार संशोधन किया। 4 बार, कितनी, 1970 से लेकर 1993 के बीच में संविधान में संशोधन किया। कितनी बार, 4 बार, है ना। इससे क्या हो, ताकि लोगों को वहाँ पे पराया और बेगानापन महसूस ना हो, समाज में सौहार्द पनपे और बढ़े, यानी समाज में भाईचारा बना रहे। इसलिए बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया, 70 से 93 के बीच में 4 बार संविधान संशोधन किया बच्चों। अगर पूछे वहाँ कि डच कितने थे, 59% थे, फ्रेंच कितने थे, 40% थे। फ्रेंच 40%, फ्रेंच अल्पसंख्यक तो फ्रेंच थे, लेकिन ये क्या थे, समृद्ध थे बच्चों। इसलिए डच भाषी लोग अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, लेकिन इन्होंने समझदारी अपनाया था। और 50 और 60 के बीच में जो तनाव बढ़ा था ना बच्चों, उससे बचने के लिए 70 और 93 के बीच में संविधान में 4 बार संशोधन कर लिया बच्चों। इसी को बेल्जियम की समझदारी कहते हैं। जिससे क्या हुआ बच्चों, एक बेल्जियम का अलग मॉडल आया, एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल आया था बच्चों। और उन्होंने पहला क्या किया था, संविधान में स्पष्ट प्रावधान कर दिया था कि जो डच होंगे, चाहे डच हो चाहे फ्रेंच हो, संख्या कितनी भी हो बच्चों, लेकिन केंद्रीय मंत्री में सबको सरकार में समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। और कुछ विशेष कानून तभी बन सकेंगे जब दोनों भाषाएं समूह के सांसदों का बहुमत पक्ष में होगा। यानी ये डच हो गए, ये फ्रेंच हो गए। कोई विशेष कानून बनाना है तो बच्चों इन दोनों की पक्ष जो सहमति है ना वो जरूरी है। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा कोई फैसले नहीं ले सकते बच्चों। और केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ क्या की गई कि देश की एक इलाकों में क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई। यानी केंद्र सरकार से शक्तियाँ लेकर राज्य सरकारों को दे दी गई। यानी राज्य जो है केंद्र के अधीन नहीं था। और एक है बच्चों, अगर पूछे कि राजधानी का क्या नाम था, बेल्जियम की राजधानी, तो बेल्जियम की राजधानी था ब्रुसेल्स। क्या था बच्चों, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में स्थिति उल्टी थी। ब्रुसेल्स में बच्चों 80% कौन थे, फ्रेंच थे,
और 20% कौन थे वहाँ पे? डच थे, है ना। ब्रुसेल्स में स्थिति उल्टी थी, ब्रुसेल्स में फ्रेंच 80% थे और डच कितने थे? 20% थे। तो ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार थी और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था बच्चों। बेल्जियम का यह मॉडल जटिल हो सकता है, लेकिन खुद बेल्जियम में रहने वालों लोगों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में बच्चों गृहयुद्ध की जो आशंकाएं थी ना, आशंकाएं पर विराम लग गया। और जब अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाने का फैसला किया तो उसमें बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को चुना गया। यानी बच्चों अगर आपसे पूछे जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स में 80% कौन है बच्चों? फ्रेंच, है ना। और 20% कौन है बच्चों? डच हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज का हमारा ये पार्ट समझ में आया होगा। अब एक बार बच्चों क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में? श्रीलंका के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था बच्चों? सीलोन नाम था। और श्रीलंका की जाति बनावट में क्या थी बच्चों? हमें विविधता देखने को मिली थी। और श्रीलंका एक कैसा देश था बच्चों? द्वीपीय देश था। कैसा देश है? एक द्वीपीय देश है ना। यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका में 74% कौन थे बच्चों? सिंहली थे, है ना। और 18% कौन थे बच्चों? तमिल थे। तमिल भी बच्चों दो प्रकार के थे, एक थे हिंदुस्तानी तमिल और एक हिंदुस्तानी तमिल। और दूसरे कौन से तमिल थे बच्चों? वो श्रीलंकाई मूल के तमिल थे, है ना। तो इनके बीच में विवाद हुआ था बच्चों 1956 के कानून के द्वारा। तो ये था बच्चों आपका श्रीलंका के बारे में। और श्रीलंका ने क्या अपनाया था? बहुसंख्यकवाद। क्या अपनाया था बच्चों? बहुसंख्यकवाद, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया था बच्चों? गृह युद्ध हो गया था और कई लोग मारे गए थे बच्चों। लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स तमिलिलम। और इसके हेड कौन है बच्चों? प्रभाकरण है। श्रीलंका में गृह युद्ध कब खत्म हुआ बच्चों? 2009 में खत्म हुआ था। भारत ने शांति सेना कब भेजी थी बच्चों? 1987 में। बुलाया कब था? 1989 में। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी बच्चों? 21 मई 1991 में। यानी 2 साल का गैप है बच्चों। उसके बाद बच्चों मैंने आपको कराया बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों 4 अक्टूबर 1830 को आज़ाद हुआ था। बेल्जियम के 4 पड़ोसी देश है बच्चों, वो भी बता दिया, मैप में भी दिखा दिया बच्चों आपको। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है बच्चों? ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में ही किसका? EU यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ का क्या है बच्चों? यूरोपीय संघ का मुख्यालय। बेल्जियम की आबादी बच्चों 1 करोड़ है। और 1 करोड़ किसके बराबर बच्चों? हरियाणा से आधी है। हरियाणा से क्या है? हमारे आधी है। उसके बाद मैंने बताया आपको बच्चों कि बेल्जियम में 59% कौन थे? डच थे। और 40% कौन थे बच्चों? फ्रेंच थे। और फ्रेंच क्या थे? ये समृद्ध थे ना। इसलिए 1950 से लेकर 60 के बीच में क्या हुआ था बच्चों? तनाव बढ़ा था। लेकिन बाद में यहाँ की सरकार ने 70 से लेकर 1993 तक क्या हुआ था बच्चों? 4 बार संविधान संशोधन किया, जिससे श्रीलंका जो है बच्चों गृह युद्ध से बच गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज मैंने आपको श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बताया। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। तो तब तक के लिए मिलेंगे अगले पार्ट में। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद।